आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। या कास्ट बेस्ड जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की कोई भी किसी भी तरीके की मंशा है नहीं जातिगत जनगणना कराने की। अच्छा ठीक है, जीसी जाखड़ जी सर इसका जवाब दे दीजिए। जी सर, जी मैडम, नमस्कार। सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखो, जातीय जनगणना हमारे देश में ये मुद्दा नया नहीं है। पहली बार हमारे देश में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। हमारा संविधान भी इस चीज की इजाजत देता है कि जो समाज में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनकी पहचान करने के लिए जातीय जनगणना की जाए, पिछड़े वर्गों की पहचान की जाए। क्यों की जाए? इसलिए ताकि जो सोशियो इकोनॉमी या जातिगत जनगणना के आधार पर जो समाज की जो हमारे संविधान सकारात्मक कार्यवाही की बात करता है, पिछड़े लोगों के उत्थान की बात करता है, तो जो सरकारी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को अंतिम द्वार तक कैसे पहुंचाया जाए, कितनी जाति कितनी पिछड़ी है। आज जैसे संविधान में यही कहा गया है कि पिछड़े लोगों के लिए सरकार कुछ कदम उठाए, तो ये तो सुनिश्चित किया जाए कि समाज में कौन पिछड़ा है, कौन सी जाति का सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व है या नहीं है। तो जातिगत जनगणना का विपक्ष वाले जो उठा रहे हैं, उसमें कुछ बातें संवैधानिक है कि इस आधार पर सरकार की योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। नहीं, लेकिन जीसी जाखड़ जी वो ये कह रहे हैं कि भाई इसे तो राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव के लाभ के लिए लिया जा रहा है। चुनाव इससे हमारे देश में जाति, जैसे एक फेमस राइटर है रजनी कोठारी, उनकी पुस्तक भी है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। हमारे देश में जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण काफी समय से है। विकासशील देश होते जाति की भूमिका है, तो राजनीति तो होती है। जाति के आधार पे अगर राजनीति भी करेंगे तो सकारात्मक पहलू ये भी देख सकते हैं कि जाति मजबूत होती है, और जब तक सरकार में, सिस्टम में अगर कोई व्यक्ति पहुंचेगा नहीं, तब तक वो उसका उत्थान कैसे कर पाएगा। तो जाति की राजनीति होती है, ये होती ही है, लेकिन इसको नकारात्मक नहीं, हम सकारात्मक वे में भी देख सकते हैं कि अगर जाति राजनीति के आधार पर मजबूत होगी तो देश के विकास में उसका योगदान होगा। अब मुद्दा ये है कि इसको नकारात्मक वे में लेते हैं या सकारात्मक वे में लेते हैं। ठीक है। क्या जीसी जाखड़ जी, एक वजह ये भी है कि कांग्रेस इस पर बोल रही है। पहले राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, 2023 में तमाम जगहों पर वो जाते हैं, कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तब बीजेपी इस पर चुप्पी साधे थी। आज बीजेपी या जो केंद्र सरकार है वो जातिगत जनगणना करवा रही है, तो कांग्रेस चाहती है कि उसे भी क्रेडिट मिले। यही वजह है कि इस तरह की बातें हो रही है, सियासत हो रही है। वो सियासत का एक कारण तो ये कि जो रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया, यानी जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जो जनगणना के करने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें कास्ट शब्द नहीं दिया, तो इसको एक मुद्दा बना लिया। दूसरा ये है कि देखो, हमारे जो 2026 के बाद में परिसीमन होने, उसके बाद में लोकसभा के नई लोकसभा आएगी, 19वीं लोकसभा बनेगी, तो उसके लिए जनगणना की मांग। अब बिहार में चुनाव है, तो हमारे देश में जो जाति आधारित राजनीति है वो हर क्षेत्र में प्रभावित करती है राजनीति, यानी हर क्षेत्र में जाति के आधार पर राजनीति होती है। और हमारे देश में काफी जातियां पिछड़ी हुई है। सरकार की योजनाएं, आज भी हम सरकारी तथ्य देखते हैं तो बहुत से वर्ग ऐसे हैं जिनको सरकारी योजनाओं में पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा। साथ ही कुछ सालों में भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी आए जिसमें यह कहा गया कि जातियों में कैटेगराइज किया जाए ताकि वास्तव में जो पिछड़ा है उसको फायदा मिल सके। तो राजनीति अब जातिगत जनगणना करवा रही है सरकार, तो अब इसमें दोनों पार्टी चाहती कि हमने श्रेय लिया, लेकिन संवैधानिक पहलू देखे, राजनीतिक पहलू देखे, तो जातिगत जनगणना से जो सरकार की योजना है उनका विकास, उनका फायदा अंतिम छोर तक जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।